1976 जर्मनी के एक छोटे से टाउन में एक 23 साल की लड़की, उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह जाता है। उसके घुटने टूटे हुए थे क्योंकि उसने पिछले कई महीनों में 600 से ज्यादा बार जमीन पर घुटने टेक कर प्रेयर की थी। और इन सब के बाद जो टेप्स रिकॉर्ड हुई थी उन्हें सुनो तो लोग कहते हैं वो आवाज इंसान की है ही नहीं। उस लड़की का नाम था एनालिस मिकेल और उसकी कहानी सिर्फ हॉन्टिंग ही नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये केस शुरू होता है बवारिया जर्मनी से। एक डीपली रिलीजियस कैथोलिक फैमिली, एनालिस मिकेल ब्राइट स्टूडेंट पर थोड़ी शाय, 16 साल की उम्र में उसको पहला सीजर अटैक आता है। डॉक्टर एलिप्सी डायग्नोस करते हैं, उसका मेडिकेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो एनालिस के साथ होता है वो एक सीजर तक लिमिटेड नहीं रहता। वो रातों को जमीन पर ठंडी फ्लोर पर लेटी रहती और हमेशा बोलती कि उसके शरीर में गर्माहट आ ही नहीं रही है। वो चर्च का क्रॉस देखकर चीखने लगती। चर्च के अंदर कदम रखते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता। वो अपनी फैमिली से अक्सर बोलती है कि उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं जो उससे अब्यूजिव बातें करती हैं और बोलती हैं कि वो उसको अपने साथ लेके जाएंगी। 1973 तक उसका बिहेवियर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उसकी फैमिली हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट के चक्कर काटने लगती है। मेडिकेशन काम नहीं आती है। एनालिस खुद कहती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे अंदर कुछ और ही हो रहा है। इतना ज्यादा परेशान होने के बाद फाइनली फैमिली 2 प्रीस्ट को अपने घर बुलाती है। फादर आर्नल्ड रेंस और फादर अंस ऑल्ट कैथोलिक चर्च पे कांटेक्ट करते हैं। उनका रिक्वेस्ट ऑफिशियल एक्सोर्सिज्म का परमिशन। उसी दौरान एक घटना घटती है जिससे चर्च ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सोर्सिज्म की मंजूरी दे देता है। अगले 10 महीने हर हफ्ते 2 सेशन होते थे। टोटल 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस। ये सेशंस टेप में रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये टेप आज भी एग्जिस्ट करती हैं। उनमें एक आवाज जो एनालिस की अपनी नहीं लगती, गहरी, घुर्राती हुई। कभी कभी तो वो आवाज लैटिन में बात करती है जबकि एनालिस ने लैटिन कभी पढ़ी ही नहीं। प्रीस्ट दावा करते हैं कि एनालिस के अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल एंटिटीज थी जिनका नाम था केन, जुडास और एक फॉलन एंजल जो खुद को लूसीफर भी बुलाता था। हर सेशन के बाद एनालिस कमजोर होती जाती है, खाना खाना छोड़ देती है, पानी पीना बंद कर देती है। उसके घुटने बार बार जमीन पर घुटने टेकने से परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। फैमिली वाले और प्रीस्ट ने पोजेशन के लक्षण मानते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं और 1 जुलाई 1976 को जो होता है, एनालिस मिकेल अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई जाती है। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि पोस्टमार्टम में सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है, मेल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। वो अपनी मौत से पहले अपने पेरेंट्स को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मर रही हूँ। एनालिस की मौत के बाद जर्मन अथॉरिटीज केस रीओपन करती हैं। दोनों प्रीस्ट, फादर रेंस और फादर ऑल्ट और एनालिस के दोनों पेरेंट्स पर चार्ज लगता है नेग्लिजेंट होमोसाइड का। प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट सिंपल था, एनालिस को एपिलेप्सी और मेंटल इलनेस थी जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल था। एक्सोर्सिज्म की वजह से उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। 1978 में कोर्ट सबको गिल्टी पाता है, सेंटेंस सस्पेंडेड, मिनिमम जेल टाइम के साथ। तो इसका मतलब क्या केस सॉल्व हो गया? लीगली हाँ, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन हर साल कई लोग एनालिस की गिरफ्त पर जाते हैं। कुछ लोग उसे एक सेंट की तरह मानते हैं जिसने अपनी जान देकर दूसरों के गुनाह माफ करवाए। और वो एक्सोर्सिज्म टेप्स जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्होंने भी उसे सुना है, उनका कहना है वो आवाज आज तक उनके जहन से नहीं जाती। एनालिस मिकेल का केस आज भी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्सोर्सिज्म केस है। कोर्ट रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट्स और 67 सेशंस के ऑडियो टेप के साथ। कोर्ट ने अपना फैसला दिया, मेडिकेशन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन एक सवाल आज भी अनआंसर्ड है। जब एक लड़की खुद कहती है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और उसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, उसकी फैमिली, प्रीस्ट, डॉक्टर, फिर भी कोई उसे नहीं बचा पाता, तो गलती किसकी थी?
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी नीचे कमेंट में बताइए कि आपने क्या इसके पहले इस केस के बारे में सुना था। आपको क्या लगता है कि आगे और भी जो केसेस होते हैं वो सिर्फ एक मेंटल इलनेस है या सच में ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही डार्क रियल केसेस कवर करते रहते हैं।